हेलो प्यारे बच्चों। चलिए आप आज हम नया कंसेप्ट लेके आ गए आपके लिए, ठीक ना। सेक्शन फार्मूला आपका खत्म हो चुका है, आपके सारे क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला के बन जाएंगे अब, ठीक ना। और कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में लिखिए उस डाउट को। वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सारा क्वेश्चन मैं सारी टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं कवर करा दिया हूँ सेक्शन फार्मूला का आपसे। एनसीईआरटी हो, एनी बुक यू प्रेफर, आप जो भी बुक प्रेफर करते हो सारा बुक आपसे बन जाएगा, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, मैंने सारे कंसेप्ट को अच्छे से डील किया हूँ, ठीक ना। अब हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे, ठीक। अब देखिए इसका इसका भी क्या है, हमारे पास प्रूफ है, बट हमें प्रूफ में जाने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में देखिए सबसे पहले एरिया क्या होता है। एरिया जो होता है ये स्पेस जो ऑक्युपाई करता है उसे हम एरिया बोलेंगे, ठीक। अगर हम ट्रायंगल को किसी कहीं पे रख रहे हैं तो ये इतना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, ये क्या हो गया, एरिया हो गया। उसी में एक पेरीमीटर टर्म आता है, तो लेंथ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, अगर इसके सारे साइड को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर एरिया में क्या होता है, डिफरेंस समझिए कि पेरीमीटर हो गया सम ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री। अगर हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर देंगे, तीनों साइड को अगर जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर। लेकिन अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ से निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तब, ठीक ना। वैसे जनरली फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। लेकिन वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, वर्टिसेस दिया हुआ है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का जब वर्टिसेस आपके पास दिया रहेगा तो आपको इस फॉर्मूले से क्या निकालना होगा, एरिया फाइंड करना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ x1 है, याद करने का तरीका बता रहे हैं, अगर यहाँ x1 है तो हम y में चले जाएंगे 2 पे और 3 पे, 1 पे नहीं जाएंगे, तो x1 y2 माइनस y3। अगर यहाँ x2 है तो y में उसके बाद 3 पे चले जाएंगे और उसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो y3 माइनस y1। तो 1 2 3 का सीरीज चलता है, देखिए 1 2 3 ऐसे चलना है आपको। अगर x में 1 है तो y में 2 y2 माइनस y3, और x में x2 है तो y3 माइनस y1, अगर x में x3 है तो y1 माइनस y2, ये वही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम याद करके चलना है, तभी ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहेगा, इंटू 1/2। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर इसको हीरोज फार्मूला से आप प्रूफ करके बताइए। बच्चे देखिए हीरोज फार्मूला से क्या होता है, हीरोज फार्मूला से ये काफ़ी इरिलीवेंट हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक ना, कोऑर्डिनेट जो आपके किसी काम का नहीं होगा। हीरो फार्मूला भी इसमें अप्लाई हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो ए बी जो लाइन है, ए बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी का निकाल लेंगे, ए सी का निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 का होल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह ये फार्मूला को यूज करके हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तीनों डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद जब तीनों डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, सेमी पेरीमीटर यहाँ से निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। सपोज इसकी लेंथ a है, इसकी b है, इसकी c है, ठीक। और उसके बाद आप हीरोज फार्मूला का फॉर्मूला यहाँ से लगा दीजिए, s इंटू एस माइनस ए प्लस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऐसे करके फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया निकल जाएगा। लेकिन बच्चे प्रूफ पे जाओगे तो प्रूफ बहुत लंबा चौड़ा होगा जो आपका काम का भी नहीं होगा और फालतू का समय उसमें वेस्ट होगा, ठीक ना। तो जो काम का चीज़ है जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे उस पर पढ़ने पे ध्यान देना है, ठीक ना, इरिलेवेंट बातों पे ध्यान नहीं देना है। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला आपकी आपको याद होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जब कोलिनियर पॉइंट COLL ऐसे ही होता है, कोलिनियर पॉइंट की हम बात करते हैं, कोलिनियरिटी की बात करते हैं। अगर बोला जाए कि आप ये प्रूफ करके बताइए कि तीन कोऑर्डिनेट आपका दे देगा, सपोज ए x1 y1 दे देगा, इस तरीके से b दे देगा, x2 y2 c दे देगा, x3 y3। अब बोल जाएगा कि बताइए कि ये तीनों कोऑर्डिनेट कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में पुट करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जीरो आ जाता है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल बना ही नहीं है, इसका मतलब ट्रायंगल बना ही नहीं है और ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक ना।
क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्म हो नहीं पाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वी कैन से दैट दिस 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक ना। तो इस तरीके से हम कोलिनियरिटी का भी प्रूफ यहाँ से कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 इक्वेट करा के। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं ऑल दी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की कुछ वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल बना रहा है, ये 3 पॉइंट मिलके कहीं ना कहीं ट्रायंगल बना रहा है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट मिलके ट्रायंगल नहीं बना रहा है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 0 आई। तो आपको ये चीज़ समझना है। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आपको डिटेल में सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, अच्छा एक चीज और इसमें मिस हो गया था, ठीक ना। ये जो एरिया होता है ये क्या होता है, ये मोड में होता है। मोड क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा इसको क्या करते हैं, ये मॉडुलस में डाल देते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किए हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ए बी और सी का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ से वैल्यू पुटिंग कीजिए, 1/2 x1 क्या है हमारे पास 2 है, y2 माइनस y3 कहाँ है -1, y3 कहाँ है 6, तो -1 -6 प्लस x2 क्या है हमारे पास, x2 आ गया 3, y3 माइनस y1 क्या, y3 क्या है 6 माइनस y1 7, 6 माइनस 7 प्लस x3 क्या है -5 इंटू y1 माइनस y2 क्या है, y1 क्या है 7, y2 क्या है -1, 7 माइनस -1 8। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो -1 -6 -7 7 इंटू 2 -14, 6 -7 -1, 6 -7 -1 इंटू 3 -3, 7 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 1 8, 8 - 5 -40। तो ये तीनों को जोड़ करके क्या आएगा, -57/2, इसका मॉड कर दीजिए तो ये आ गया आपकी वैल्यू 57/2, मतलब 28.5 स्क्वायर यूनिट। ये आपका ट्रायंगल का एरिया आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए चूंकि एरिया तो क्या होता है, निगेटिव हो नहीं सकता, इसीलिए हमेशा हम मोड लगाते हैं कि एरिया हमेशा आया भले निगेटिव में, लेकिन एरिया क्या है हमारा पॉजिटिव है, ठीक ना। मैग्नीट्यूड हमेशा उसका पॉजिटिव ही होगा, ठीक ना, साइन कुछ भी आए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक ना, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। ओके, धन्यवाद।